प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 हिंदी के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपोर्टेंट 50 हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, हूबहू छपने वाले क्वेश्चन हैं और राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए रिपीट होने वाले हिंदी व्याकरण के टॉप 50 क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, हथियार डाल देना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, ठीक है ना। हथियार डाल देना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। झुक जाना, भयभीत होना, समर्पित होना या हार मान लेना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हथियार डाल देना यानी कि हार मान लेना, बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर एग्जाम के अंदर पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कदाचार शब्द का विलोम है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कदाचार शब्द का विलोम क्या होगा। ये भी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। कदाचार का विलोम वहां पर भी पूछा गया था। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कदाचार का विलोम क्या हो जाएगा, सदाचार। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर भी बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुई है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन से वाक्य में संज्ञा बहुवचन रूप प्रयुक्त हुआ है। बहुवचन रूप किस में प्रयुक्त हुआ है, लड़के पर अत्याचार मत करो, लड़के ने पढ़ाई की, लड़के पढ़ रहे थे या लड़के से पूछ लो। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुवचन कहां पर प्रयुक्त हो रहा है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुवचन हो रहा है कि लड़के पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बहुवचन प्रयुक्त हो रहा है। बिल्कुल आपका यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, ध्यान में रखना। चतुर्थ श्रेणी वालों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है भाई ये, ठीक है ना। पर्वत का पर्यायवाची हो तो ध्यान में रख लेना, पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा नग। क्या हो जाएगा, नग आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची, बिजली का पर्यायवाची मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सीटी परीक्षा के अंदर पूछा गया था, बीएसटीसी के अंदर भी पूछा गया था 2024 में, और 2024 में सीटी के अंदर भी आया था। निम्नलिखित में से बिजली का पर्यायवाची क्या होगा, कांता, तीर, चंचला या तने। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची हो जाएगा चंचला। क्या हो जाएगा, चंचला बिजली का पर्यायवाची है। बिल्कुल आपका यहां पर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, नेत्री, नेतिन, नेत्र या नेताजी। चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, नेता शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, नेत्री। स्त्रीलिंग आपसे पूछा जा रहा है तो नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेत्री हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर एक अध्यापक होता है, ठीक है ना, लेकिन स्त्रीलिंग करेंगे तो अध्यापिका। बिल्कुल आप सभी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अध्यापिका आपका ए राइट होगा। जो अपना पुल्लिंग तो हो जाएगा अध्यापक, स्त्रीलिंग की बात करें तो अध्यापिका स्त्रीलिंग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कोटी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, कहावत का सही अर्थ बताओ। बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, राजस्थान पुलिस के अंदर भी आया था। कोटी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, कहावत का सही अर्थ आपको बताना है। दुविधा में कमी बनी रहना, अधिक धन की चिंता का कारण होना, नींद न आना या अमीर और गरीब की तुलना करना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे, इसका सही अर्थ हो जाएगा इस कहावत का कि अधिक धन की चिंता का कारण होना, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
बहुत शानदार क्वेश्चन है। 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये भी सीटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। 8 बार 9 त्योहार, इसका क्या हो जाएगा? मौज मस्ती में जीवन बिताना। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाम धराई होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाम धराई होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाम बार बार रटना, बदनाम होना, नामकरण संस्कार होना, या किसी काम के लिए मशहूर होना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाम धराई होना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बदनामी होना, ठीक है ना। नाम धराई होना यानी कि बदनाम होना। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर बी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। आंखें लाल पीली करना मुहावरे का सही निकटतम अर्थ किस विकल्प में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी कमेंट करो भाई। डिप्टी जेलर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। आंखें लाल पीली करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपना नुकसान स्वयं करना, मृत्यु के अधिक निकट होना, बहुत अधिक नाराज होना, या अपनी असफलता पर लज्जित होना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंखें लाल पीली करना यानी कि बहुत अधिक नाराज होना। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेखांकित शब्द कौन सा होगा? गुलाब, ठीक है ना। ये अपना यहाँ पर रेखांकित शब्द है। इसमें कौन सी संज्ञा है भाई? गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, ठीक है ना। तो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक होगी, या व्यक्तिवाचक होगी, उत्तम वाचक होगी, या भाववाचक होगी? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर रेखांकित शब्द है गुलाब। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, तो बिल्कुल एक जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? ये जातिवाचक संज्ञा है। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है। शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है? शेर है। शेर हिंसक जानवर है, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, शेर एक जाति है। क्या है? ये भी एक जातिवाचक हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर भी एक ए राइट आंसर होने वाला है। प्यारे साथियों, आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या चाहे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगली क्लास जो भी आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइबर जरूर करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? हिमालय, गंगा, पवित्रता, या नदी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा कौन से शब्द में है? हिमालय में है, गंगा में है, पवित्रता में है, या नदी में है? तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर नदी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये जातिवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पय का अर्थ है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पय शब्द का क्या अर्थ है? पय, जैसे हम कहते हैं ये पय पदार्थ है, ठीक है ना। तो पय का अर्थ क्या होगा? चमक है, छंद शास्त्र है, उत्पन्न है, या फिर दूध है। पय पदार्थ यानी कि पय का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दूध, ठीक है ना। पय का अर्थ क्या होगा? दूध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मंगल, शुभ, हित, उपकार किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मंगल, शुभ, हित, उपकार किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? कृपा के, कृतार्थ के, कल्याण के, या कृतज्ञ? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। मंगल, शुभ, हित, उपकार किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का राइट हो जाएगा कल्याण। ये किसके पर्यायवाची है? कल्याण के, ठीक है ना। कल्याण, मंगल, शुभ, हित, उपकार ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये कल्याण शब्द के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है अमृत का पर्यायवाची कौन नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पीयूष, अमीय, व्योमरस, या सुधा? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। अमृत का पर्यायवाची कौन नहीं है? व्योमरस। बिल्कुल आप यहाँ का सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक एक शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों जेल प्रहरी में आया था, बीएसटीसी में आया था, और सिटी के अंदर 2022 में आया था, ठीक है ना। एक एक शब्द का संधि विच्छेद की बात करें, एक का प्लस एक, एक प्लस एक, एक का प्लस एक, या एक एक? बताओ जल्दी से कमेंट करो। एक एक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट आंसर है। तो यहां पर सभी का राइट आंसर हो जाएगा एक एक शब्द का संधि विच्छेद होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक प्लस एक, ठीक है ना। बिल्कुल आप सभी का यहां पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद आपको करना है। प प्लस अन, प प्लस वन,
पो प्लस अन या पौ प्लस अन। आपको पवन शब्द का संधि विच्छेद करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा पो प्लस वन, ठीक है ना, बराबर पवन, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, यानी कि बी सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीरस शब्द की संधि होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नी प्लस रस की संधि क्या हो जाएगी, नीरस। क्या हो जाएगी, नीरस शब्द की संधि विच्छेद हो जाएगी नी प्लस रस। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक नागिन और पंख लगाए, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक नागिन और पंख लगाए, उक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा भाई, अत्यधिक जहर चढ़ना, नागिन के पंख लग जाना, एक दोस्त के साथ दूसरे दोस्त का जुड़ जाना, या फिर सोच समझकर कार्य करना। एक नागिन और पंख लगाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना, बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे होता है ना कि आग में घी डालना, ठीक है ना, उसी प्रकार एक नागिन और पंख लगाए यानी कि एक दोस्त के साथ दूसरे दोस्त का जुड़ जाना, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। घाघर में सागर भरना का भावार्थ क्या होगा, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। राजस्थान पुलिस के अंदर आया था, पुलिस एसआई के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों पटवारी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। घाघर में सागर भरना का भावार्थ क्या होगा, छोटे बर्तन में बहुत अधिक पानी भरना, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना, समुद्र से छोटे बर्तन में पानी लाना, या असंभव कार्य करना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों घाघर में सागर भरना का भावार्थ होता है बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात करना। क्या है, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात करना, यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना मुहावरे का भावार्थ क्या होगा भाई, उत्सव के माहौल में गम का माहौल बदल जाना, कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न पड़ना, अचानक बड़ी विपदा आ जाना, या आगे होकर परेशानी मोल लेना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना, इसका भावार्थ हो जाएगा कि कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न पड़ना, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पैरों पर खड़े होना का भावार्थ है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने पैरों पर खड़े होने का भावार्थ क्या होगा, बिना किसी छड़ी आदि के अपने आप आगे बढ़ना, छोटे बच्चों का चलना सीखना, आत्मनिर्भर होना, या सावधानी पूर्वक चलना। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने पैरों पर खड़े होना, इसका भावार्थ क्या होगा, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आत्मनिर्भर होना, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आग बबूला होना का भावार्थ आपको बताना है भाई, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है ना। आग बबूला होना का भावार्थ हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अत्यंत क्रोध करना। क्या है, अत्यंत क्रोध करना, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, चाहे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए सिलेक्शन सीरीज लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको राजस्थान जी के हिंदी आपके संपूर्ण कोर्स का संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ आपको मिलने वाला है। 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके संपूर्ण सब्जेक्ट का मिलेगा, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो चाहे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। अगर आप लेना चाहते हैं कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करनी चाहती हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो भाई 199 रुपए के अंदर हम आपको सिलेक्शन सीरीज देंगे, जिसके अंदर आपके संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ रहेगा। 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, किस प्रकार का पेपर आएगा वो आपको बताया जाएगा, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, पूरे एग्जाम तक आपको गाइड किया जाएगा। अगर आप अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज करो कि सर मुझे ई बुक चाहिए, हम आपको ई बुक प्रोवाइड कराएंगे, तो फटाफट से मैसेज कर दो कि सर हमें ई बुक चाहिए और हमें सिलेक्शन लेना है। मात्र 199 के अंदर हम आपको सिलेक्शन की गारंटी देते हैं, तो सभी भाई जल्दी से जल्दी मैसेज कर दो। अगर आपने ई बुक पढ़ ली तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, 4 किताबों का निचोड़ है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फटाफट से भाई मैसेज कर देना, क्योंकि साथियों ऐसा मौका आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डाक के वही 3 पात लोकोक्ति का भावार्थ बताओ। डाक के 3 पात, इसका अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही,
डाक के पत्ते 3 के समूह में होते हैं, या पतझड़ में भी डाक के कुछ पत्ते बचे रहते हैं, या डाक उपयोगी पत्तों में सुंदर दोने बनते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डाक के 3 पात। इस पंक्ति का भावार्थ होता है कि परिणाम कुछ भी नहीं है, बात वही की वही है। इनकी डाक के 3 पात से कोई 4 पात होने वाली नहीं है, ठीक है ना। परिणाम कुछ भी नहीं है, बात वहाँ की वही है, इनकी डाक के 3 पात हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए अगला क्वेश्चन है, टका सा जवाब देना का भावार्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। टका सा जवाब देना का भावार्थ क्या होगा? स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना, स्पष्ट वक्ता होना, सबसे बेरुखी से बात करना, या खरी खरी सुनाना। बिल्कुल भाई जल्दी से कमेंट करो। टका सा जवाब देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका भावार्थ होता है स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना। क्या होता है? स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना। यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वह किताब पढ़ो वाक्य में विशेषण है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना वाक्य है कि वह किताब पढ़ो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है भाई? गुणवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, या संकेतवाचक है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह किताब पढ़ो आपको क्या दिख रहा है? संकेतवाचक, ठीक है ना। हम आपको दूसरे को संकेत दे रहे हैं कि आप वह किताब पढ़ो, तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? संकेतवाचक। बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मुझे अपने गांव जाना है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करते चलो। मुझे अपने गांव जाना है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोई आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई आ रहा है वाक्य में सर्वनाम। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन कई बार आया था परीक्षा के अंदर, बहुत बार आया, हमारे सामने भी कई बार एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई आ रहा है, कोई पता नहीं है, यानी कि अनिश्चयवाचक है। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, कमेंट करते चलो, कमेंट में मजा आने वाला है आज की क्लास में, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण की टॉप क्वेश्चन है क्लास है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी वालों, समय कम बचा है, क्लास को पूरी देखना है। अगली क्लास भी आने वाली है तो सब्सक्राइबर कर लो, अगली क्लास को पूरी देखना है। इस बार सिलेक्शन लेके ही हम रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती दोबारा आने वाली नहीं है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यही प्रश्न आपके परीक्षा में छपेंगे, ठीक है ना। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रावण रेखांकित शब्द है, इसमें कौन सी संज्ञा होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। जातिवाचक यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुवचन से संबंधित 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है भाई? दूध है, तेल है, पानी, या समाचार है? दूध, तेल, पानी ये बहुवचन नहीं है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। समाचार, समाचार बहुवचन शब्द है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। सबकी मति भ्रष्ट होना, खट्टाई में पड़ना, कुएं में ही भांग पड़ना, गूंगे का गुड़, या फिर गर्दन पर छुरी फेरना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबकी मति भ्रष्ट होना का मुहावरा है कुएं में ही भांग पड़ना, ठीक है ना। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम के अंदर रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? किसी के धन पर लुभा जाना, किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना, या हार मानना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छाती पर पत्थर रखना यानी कि बिल्कुल आप सभी का राइट होगा धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना, ठीक है ना। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसीबत के समय उपाय खोजना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा, ये क्वेश्चन भी सीईटी के अंदर पूछा गया था। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं, हूबहू ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे, तो बिल्कुल ध्यान रखना, क्लास को पूरी देखना है, अगली क्लास को भी देखना है, ठीक है ना। मुसीबत के समय उपाय खोजना, इसमें कौन सा मुहावरा प्रकट हो रहा है? तो बिल्कुल मेरे भैया, काट का उल्लू होना, आग लगने पर कुआं खोदना, चादर से बाहर पैर पसारना, या छप्पर में पूछ न होना। यानी कि मुसीबत के समय उपाय खोजना में कौन सा मुहावरा होगा? आग लगने पर कुआं खोदना, ठीक है ना। यानी कि आग लगी तब हम कुएं खोदेंगे, यानी कि मुसीबत हुई तब हम उपाय खोजेंगे। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
कि भागते भूत की लंगोटी बली लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भागते भूत की लंगोटी बली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ज्ञान कम दिखावा अधिक, अधिक बहाने काम न करना, आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, जो मिल गया वही काफी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भागते भूत की लंगोटी बली, इसका राइट आंसर क्या होगा कि आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने हिंदी व्याकरण के टॉप 50 क्वेश्चन देखे हैं भाई। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें और आपके कितने क्वेश्चन सही निकले वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।